Good morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 15 July 2020 and the day is Wednesday. We are in the chemistry class. We have started chapter number 10 which was about acids, bases and salts. Last time we have discussed about the pH, in which we said that pH is the negative logarithm of hydrogen ions. If we have to find the concentration of hydrogen in our solution, we use pH scale. pH scale was ranged from 0 to 14. From 0 to 6 are acidic, 7 is neutral, while onward is the basic. जितनी वैल्यूज इसकी हाई होती जाएंगी उतना ही ज़्यादा एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा. नाउ देयर इज़ द second topic related to the pH scale, which is the indicator. Indicators are the organic compounds. They have different colors in acidic and alkaline solution. Litmus is a common indicator. It is used in acidic solution. It is red in acidic solution and blue in alkaline solution. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स एज इट नेम इंडिकेट्स, इंडिकेटर किसी चीज़ को इंडिकेट करना. ठीक है, तो इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. जिन कार्बन उनके डेरिवेटिव्स जो बने होते हैं उनको हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं. तो अब इंडिकेटर्स हम लोग क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं कि जब हम लोगों ने अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना हो कि वेदर आवर सॉल्यूशन इज़ एसिडिक और बेसिक, वो यूज़ इंडिकेटर्स. कि फिर उसकी वैल्यूज़ क्या आती हैं एसिड्स और बेस की, कि कितने वैल्यूज़ का एसिड है, कितने वैल्यू का बेस है, उसके लिए हम लोग इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं. हमारे पास डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है. लिटमस इज़ अ कॉमन इंडिकेटर. हाईलाइट दिस पॉइंट. आपने ये 9th में मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करवाया था जिसमें आपको मैंने 2 लिटमस पेपर दिए थे, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर. अगर हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन के अंदर डिप करने के बाद रेड में कन्वर्ट हो गया था तो उसे हमने ये कहा था कि हमारा एसिड सॉल्यूशन है. सिमिलरली जो हमारा रेड लिटमस पेपर था वो जब ब्लू में कन्वर्ट हुआ था तो हमने इसको ये कहा था कि ये हमारा बेस सॉल्यूशन है. और अगर दोनों में कोई भी चेंज नहीं आ रही थी, इट मीन्स दैट आवर सॉल्यूशन वाज न्यूट्रल. Each indicator has a specific color in acidic medium which changes at a specific pH to another color in basic medium. For example, phenolphthalein is colorless in strong acidic solution and red in strongly alkaline solution. अब यहाँ पर वो हमें एग्जांपल दे रहे हैं फिनोफ्थलीन की. ठीक है, ये इंडिकेटर्स होते हैं, इनके भी अपने कलर्स होते हैं. अगर हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो इनके अपने कलर होते हैं और जैसे जो हमारा सॉल्यूशन एसिड या बेस हो उसके अकॉर्डिंग ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं. जिसके बाद जिस पॉइंट पर ये कलर चेंज करते हैं उस पॉइंट के हमने वो रीडिंग नोट कर लेनी होती है और फिर हमने बताना होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है जो इस रीडिंग पर इसने कलर चेंज किया था तो वो एसिड है या बेस है. यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है वो फिनोफ्थलीन की दी गई है. ठीक है, वो कह रहा है फिनोफ्थलीन इज़ अ कलरलेस इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन. कि अगर हम फिनोफ्थलीन को किसी ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जो एसिडिक होगा तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा. लेकिन अगर हम लोग इसको किसी ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जो अल्कलाइन इन नेचर होगा तो ये रेड कलर में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा. इट चेंज कलर एट अ pH of about 9. This means phenolphthalein is colorless in a solution with pH less than 9. ठीक है, अगर वो pH less than 9 में अगर हम इसको डालेंगे तो वो अपने आप को कलरलेस शो करेगा, जिससे हमें ये जाहिर हो जाएगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है. लेकिन जैसे ही आपको ये नीचे नज़र भी आ रहा है फिगर 10.2 में. ठीक है, जैसे ही ये 9 से ऑनवर्ड 14 यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जाएगा तो ये कलरलेस होने के बजाय ये अपने आप को रेड कलर में कन्वर्ट कर लेगा. कलरलेस एंड रेड कलर दीज टू आर द शेड्स विच इंडिकेट्स दैट विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन वी हैव. नीचे हमारे पास टेबल 10.3
फ्यू इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, यहाँ पे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं। मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, फिनोल्फिन है। अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक होगा तो वो रेड कलर का शो करेगा मिथाइल ऑरेंज, और अगर वो बेस होगा तो वो येलो कलर शो करेगा। और ये किस पर पीएच चेंज अपन करेगा? 4 पे। इट मीन्स डैट कि हमारे पास 4 नंबर पे, जो पीएच स्केल पे 4 नंबर है, वहाँ पर जाकर ये अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगा। सिमिलरली वी हैव लिटमस एंड फिनोल्फिन। Next is the measuring pH of a solution. Universal indicator. Some indicators are used as mixture. Mixture indicator give different colors at different pH value. Hence, it is used to measure the pH of a solution. Such a mixed indicator is called universal indicator or simply pH indicator. The pH of solution can be measured by dipping a piece of universal indicator paper in a solution. The pH is then found by comparing the color obtained with the color chart as shown in the figure. अब यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे होते हैं? ये आपके पास फिगर 10.3 है। इसमें आपको एक स्ट्रिप नज़र आ रही है, ठीक है। इस स्ट्रिप के ऊपर हमारे पास डिफरेंट कलर्स भी आपको शो हो रहे हैं। पीएच वैल्यू फ्रॉम 1 to 14 जो शो कर रही है कि इसके इस स्ट्रिप के ऊपर हमारे पास एसिडिक भी है, न्यूट्रल भी है और बेस भी है, ठीक है। अब उन्होंने इसको डिफरेंट कलर्स से शो किया, नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपके सामने डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं आपको स्ट्रिप के ऊपर। अब वो कह रहा है कि जब हमने अपना सोल्यूशन लेना होता है और हम अपने सोल्यूशन को के अंदर इस स्ट्रिप को एज इट इज़ डिप कर देते हैं, ठीक है। और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसको हम लोग एज इट इज़ अपने सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं। जब हम अपने सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं तो हमारे सोल्यूशन के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो मतलब वैल्यू शो करेगा, पीएच शो करेगा, हमारे पास वो पोर्शन हाईलाइट हो जाएगा, उसका कलर डार्क हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द रिमेनिंग कलर ऑन द स्ट्रिप्स। तो जो जिससे हमें ये जाहिर हो जाता है कि जो हमारा सोल्यूशन है, सपोज डैट अगर उसके कलर ये हमारे पास ग्रीन न्यूट्रल हाईलाइट होता है तो वो ग्रीन कलर का हाईलाइट हो जाएगा, और फिर वो ये शो करेगा कि हमारी जो पीएच है वो 7 है और उसका कलर लाइट ग्रीन था, और वो ये कलर हमारा हाईलाइट हो जाएगा और बाकी सारे कलर अपने जगह पे हल्के ही रहेंगे। द pH meter. The pH of a solution can be measured with a pH meter. It consists of a pH electrode connected to a meter. The electrode is dipped into the solution and the meter shows the pH either on a scale or digitally. It is much more reliable and accurate method of measuring pH than universal indicator paper, though the latter is often convenient. तो यहाँ पर आपके पास ये जो मीटर नज़र आ रहा है, इसको सिंपली हम अपने सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे और डिप करने के बाद हम अपना सोल्यूशन का जो पीएच है उसको फाइंड कर लेंगे, तो डिजिटल मीटर में हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ये डिफरेंट इंडिकेटर्स आएंगे। अगर आप उनको समझ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको हाईलाइट करें और अपना ये मुझसे पूछ लें प्रॉब्लम, ठीक है, ताकि वो एट द स्पॉट हम इसको क्लियर कर दें। थैंक यू।